एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कई रोगों को जन्म देती है। कमज़ोर शरीर, दुबला पतला शरीर, जिसे सूखा शरीर भी कहते हैं, सूखड़ी पहलवान जिसे भी बोला जाता है, कि मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है दुबला पतला तो ऐसा लगता है कि केवल हड्डियों का ढांचा खड़ा है। तो क्या ऐसी स्थिति कम भोजन करने की वजह से हुई है या ठीक से पोषण ना मिलने की वजह से हुई है? क्या मानते हैं आप इसके पीछे? जिसका लीवर कमजोर होगा, अच्छा, और सख्त चीजें उसको खाने को मिल रही हैं, लीवर उसका काम नहीं कर रहा, तो शरीर तो गिरेगा गिरेगा। अब इसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और पाचन शक्ति को तेज करने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे आसान है केला और बकरी के दूध का दही। बकरी के दूध का दही? हाँ, केला भी ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कच्चा नहीं, मुलायम होना चाहिए, अच्छा पका हुआ केला। केले को दही के अंदर अच्छी तरह रिढ़ के 1 गिलास सुबह जब वो फ्रेश हो ले, दातन कूड़ा कर ले ले और 1 गिलास पीने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। फिर उसके बाद वो मेहनत करे खूब, चाहे ज़मीन नहीं अपनी कहीं भी जगह थोड़ी सी देख ली, एक कस्सी ले ली और उससे खुदाई करता जाए, पसीना आएगा उसको। हाँ बिल्कुल। जितना पसीना आएगा उतना उसका लीवर तेजी से काम करेगा। केला और बकरी का दूध लीवर से, जैसे वर्षा ऋतु में बिल्कुल बंजर ज़मीन में नमी आने पे हरियाली छाती है, ऐसे शरीर पे मांस बढ़ना शुरू होता है। और जिसको हड्डियों का ढांचा कहते हैं उसी को दारा पहलवान करना शुरू कर देंगे 1 महीने में। 1 महीने में शरीर इतना पावरफुल हो जाएगा। केले से है। और दूसरा है सेब। यदि आप अपनी शरीर की वृत्ति देखें कि आपकी तस्वीर गर्मी पे है या बादी पे है। यदि गर्मी पे शरीर है तो आप खट्टा सेब खाइए, और पित्त पे तो मीठा सेब खाइए। 1 सेब सुबह 1 सेब शाम को खाएं। ऊपर से 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध पिए। गाय बकरी का नहीं मिलता तो सोयाबीन का बना के पी लें, तो भी आपको वही लाभ होगा जो केले से और बकरी के दूध से हुआ। आज पूरे संसार के अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है जो आप लिफाफों में नमकीन लेके खा रहे हैं। ये सबसे गंदा है। या तो चर्बी में बनेगा या रिफाइंड में बनेगा, दोनों चीजें खतरनाक है। और दूसरा है कि जो भी आप आटा थैलियों में लाते हैं, बाजार से लाते हैं, मशीनों से, इसमें चोकर बिल्कुल नहीं है। ये अंदर जाके लीवर पे ऐसे अटैक करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती, ऐसे पाचन शक्ति को खत्म करता है। और तीसरे नंबर पे आ गया आपका फ्रिज। आपके पास कोई चीज बच गई, फ्रिज में रख दी और उसको ढका नहीं है। आटा आपने गूंदा था, फालतू गूंद लिया, फ्रिज में रख दिया, और रोटी बना के फ्रिज में रख दी। अब उसमें अमोनियम गैस अंदर चलेगी। बिल्कुल। वो अमोनियम गैस आपकी ऑक्सीजन को भी दबाती है और पाचन शक्ति को खराब करती है। यहाँ से रोग पैदा हो रहे हैं। आप नेचुरली खाने पे और नेचुरली वातावरण पे आ जाए, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। और छोटा मोटा रोग हो भी जाए तो आपके घर में 108 वस्तुएं हमेशा रसोई घर में रहती हैं।
रोग के अनुसार उससे आप अपने रोग का निवारण कर सकते हैं। किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज से 60 साल पहले मेडिकल की इतना प्रचार नहीं था जितना कि आयुर्वेद का था। परंतु दुख की बात है कि 1954 में जवाहरलाल ने एक गलती की थी बहुत ज़बरदस्त, जिसने कहा कि एलोपैथिक दवाइयाँ खानी आयुर्वेदिक पूरी बंद कर दो। नाश वहाँ से होना शुरू हुआ था। जबकि एलोपैथिक में किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी आज तक। ये बिजनेस है। जहाँ पे तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो, काट पीट दो, ठीक नहीं कर सकते। परंतु जड़ी बूटियाँ हर एक रोग को जड़ से ऐसे काटती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है।